आज करावल नगर विधानसभा में आपने देखा जिस तरीके से आदरणीय दुर्गेश पाठक जी, नेता विपक्ष मनोज त्यागी जी के नेतृत्व में पूरे करावल नगर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर मास्क वितरण का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और आपने देखा किस तरीके से दिल्ली सरकार ने पिछले 6 महीनों में कोरोना कंट्रोल के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, होम क्वारंटाइन करने की व्यवस्था हो, हर तरीके से दिल्ली सरकार का ये कदम और प्रयास रहा है कि कोरोना के केस को कम से कम किया जाए। लेकिन हमने देखा पिछले 1 हफ्ते से कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई है और इसके लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो है लोगों का मास्क ना पहनना, लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग ना पालन करना। इसीलिए पूरी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली के सभी विधायक, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद, दिल्ली के मुख्यमंत्री और सभी मंत्री आज लोगों के बीच में गए हैं, लोगों को अवेयर करने गए हैं, लोगों को मास्क की भूमिका के बारे में बताने गए हैं, जिससे हम दिल्ली में कोरोना के केस को कम से कम कर पाएँ और दिल्ली की लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित कर पाएँ। पर दर बढ़ती जा रही है, थोड़ा गैप रखो और जुर्माना बढ़ा दिया गया है। जनता परेशान है जुर्माने को लेकर, कहती है हमें जेल भेज दो। क्या जेल में व्यवस्था होने से महामारी रुक जाएगी? देखिए, ये तो जो लोग कहते हैं वो कहीं ना कहीं विरोधी लोग हैं। और सीधी सी बात ये है कि ये जो जुर्माना बढ़ाया गया, ये कोर्ट के कहने के बाद बढ़ाया गया। दिल्ली सरकार हमेशा ये चाहती है कि दिल्ली के अंदर कोरोना को रोक दिया जाए, कोरोना के बढ़ते कदमों को रोका जाए। और उसको बढ़ते कदमों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार हर जो भी सही कदम है उसको उठाने के लिए तत्पर है। दिल्ली के अंदर हॉस्पिटलों की व्यवस्था को लेकर के बात करें, आज मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि पूरे दिल्ली के अंदर हर विधानसभा में, हर वार्ड के अंदर जहाँ जहाँ उनके कार्यकर्ता सब जगह मुस्तैद होकर के और जनता को इसके प्रति अवेयर करें कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि उनके इस आह्वान से आज दिल्ली की 70 के 70 विधानसभा और उनके अंदर जो 272 वार्ड हैं, सभी में हमारा जो कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता लगा हुआ है मास्क बांटने में। जो लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं या जो लोग खरीदने में असमर्थ हैं, जो पुराने मास्कों को गंदे होने के बावजूद उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, तो उनको नए मास्क दे करके हम उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप मास्क जो है लगाएँ और कोरोना को रोकने में मदद करें। मनोज जी, एक सराहनीय कदम उठाया जा रहा है कि मास्क वितरण कर रहे हैं, ये अच्छी बात। अगर मास्क वितरण करने हैं तो जुर्माना वसूल करने के साथ साथ वो सैनिटाइज व्यवस्था करें, जिससे पब्लिक को कुछ तो संतुष्टि मिले। अगर पैसा दे रही है कुछ सामान मिले। देखिए, पैसा इसलिए वो जो जुर्माना लगाया गया वो एक पेनल्टी है। पेनल्टी का मतलब ये होता है कि आपने, सरकार ने एक निर्देश किया कि आपको मास्क लगाना ज़रूरी है, तो आपने मास्क नहीं लगाया। जब आपने मास्क नहीं लगाया तो उसके लिए पेनल्टी चार्ज की गई है। और मास्क आपने लगा रखा है, फिर तो कोरोना को रोकने में हम लोग जी, अवेयरनेस के लिए मास्क जरूरी है या जुर्माना? देखिए, अवेयरनेस के लिए मास्क ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद अगर आप नहीं उसको फॉलो करते रूल को, तो उसके लिए जुर्माना भी सरकारें लगाती हैं। और ये उसी के लिए कि ताकि वो कड़े तरीके से जो मास्क लगाने का एक नियम बनाया गया है वो जनता फॉलो कर सके। और ये जनता के फ़ायदे के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए, हम लोग अगर मास्क लगाएंगे तो इससे हमारे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दिल्ली के अंदर कोरोना नहीं फैलेगा, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। क्या लॉकडाउन की व्यवस्था बन रही है? कोई लॉकडाउन लगाने की संभावना दिख रही है कहीं? नहीं, दिल्ली सरकार लॉकडाउन लगाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर कोरोना के जिस तरीके से अभी केस बढ़े हैं उस तरीके से अगर केस बढ़ते हैं तो दिल्ली सरकार ने एक निर्णय लिया है कि वहाँ के लोकल जो बाज़ार हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, वहाँ मार्केट एसोसिएशनों को साथ में लेकर के उनके साथ बातचीत करके उनको एक पार्ट बना के अपने साथ एक हिस्सेदारी करके उनके साथ, और उनके साथ बैठ करके निर्णय लिया जाएगा कि वहाँ पे लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर वो मार्केट एसोसिएशन तैयार होती हैं तो फिर वहाँ निश्चित तौर पे लगेगा। आज हम दिल्ली के करावल नगर विधानसभा में आए हैं और जैसा कि पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है मास्क वितरण का, तो आज करावल नगर विधानसभा में आप लोगों ने कैसे मास्क वितरण किया और आप लोगों का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सर एक ही है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया था कि पूरे दिल्ली के अंदर मास्क वितरण का प्रोग्राम हो, तो हम सभी कार्यकर्ताओं ने आज ठाना है कि हमें मास्क वितरण करने थे। इसी मौके पर हमारी पूरी सारी टीम इकट्ठी हुई है और हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो मास्क वितरण का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हम एक संदेश देना चाहते हैं सब लोग इस मास्क को लगाएं, लोगों से दूरी बना के रखें और कोरोना को फैलने में दिल्ली सरकार की और लोगों की मदद करें। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने देखा जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जुर्माना राशि 500 से 2000 करी, तो आप
आपके हिसाब से क्या दिल्ली सरकार का ये कदम सही था, या कुछ लोगों के द्वारा जैसा कि बोला गया कि जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है, शायद लोगों के साथ एक अन्याय है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? सर मेरा मानना है कि आदमी दो तरह से कानून का पालन करते हैं, एक तो रीति रिवाज के कारण और दूसरा कानून के भय से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमको इतनी दिक्कत हो रही है तो कानून का भय जरूरी है। 2000 रुपये का चालान हो गया, ये हमारे लोगों की सेफ्टी के लिए है, हम लोगों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरीश शर्मा, संगठन मंत्री, करावल नगर विधानसभा। इसका उद्देश्य ये है कि जैसा कि गाइडलाइन है एम्स की और बहुत सारे डॉक्टरों की तरफ से कि आप अगर मास्क को लगा के रखते हैं और मास्क पहनते हैं तो कम से कम 80-85% आप इस पर कोरोना को बढ़ने से रोक लगा सकते हैं। तो आज जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आह्वान था कि पूरी की पूरी 70 विधानसभाओं में 2 बजे इस कार्यक्रम को रखा गया था, तो ये हमारा कार्यक्रम पूरी 70 विधानसभाओं में मास्क वितरण का चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि दिल्ली के अंदर से पूरी तरह से कोरोना खत्म ना हो जाए और केसेस 0% पे ना आ जाए। देखिए, आज जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरी दिल्ली में अभियान चलाया जा रहा है मास्क वितरण का, हमने देखा कि आप करावल नगर विधानसभा में, आप लोग करावल नगर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मास्क वितरण कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या मास्क वितरण करने के हम कोरोना के केस को कम कर पाएंगे? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि ये अरविंद केजरीवाल जी ने जो है ये अभियान जो चालू किया है और ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। और मैं बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास लोग आते हैं जिनके पास मास्क नहीं होता, क्योंकि और तो उन्हें हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है अवेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक एक हफ्ते हो गए हैं जो केसेस जो है दिल्ली के अंदर जो है काफ़ी जो बढ़े हैं। और जैसे ICMR के अनुसार जो है ये केसेस जो बढ़े उसका रीज़न जो है लोगों का मास्क नहीं लगाना है। तो इसलिए जो है हमने जो है ये अभियान जो है काफ़ी बड़े लेवल पे स्टार्ट किया है और अभी करावल नगर के 5 वार्डों में जो है ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छी तरह से किया जा रहा है। और मैं आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये अभियान जो है आज नहीं, ये हमेशा चलती रहेगी। और डेफिनेटली जो है हम जब भी हम देखेंगे कि किसी ने जो है किसी भी ने भी जो है मास्क नहीं लगाया, हम डेफिनेटली उसको जो है मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। श्रीवास्तव, CYSS दिल्ली का नॉर्थ जोन प्रेसिडेंट। अभी दिल्ली सरकार ने जो चालान 500 रुपये का था उसका सीधा 2000 रुपये का कर दिया, उसका क्या हुआ? देखिए दिल्ली सरकार ने जो चालान को 2000 किया है, आपने देखा किस तरीके से केसेस में बढ़ोतरी आ रही है। और ये सिर्फ दिल्ली सरकार ने ही नहीं किया, आप देखेंगे झारखंड सरकार ने भी जुर्माने की राशि बढ़ाई है, आप देखेंगे महाराष्ट्र सरकार ने भी जुर्माना लगाया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जुर्माना लगाया है। तो ये जुर्माने का कदम कहीं ना कहीं बढ़ाने का ये उद्देश्य रहा है कि जो लोगों के बीच में अवेयरनेस, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे वो भी जुर्माने की राशि के डर से मास्क पहने। और कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली सरकार का जुर्माना बढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि दिल्ली में कोरोना के केस को कम से कम किया जाए। ये 2000 रुपये का जुर्माना हुआ है, जिस व्यक्ति का 2000 रुपये का चालान मास्क का कटता है, तो क्या उसको सैनिटाइजर या मास्क नहीं देना चाहिए? देखिए, दिल्ली सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आपने कहा कि सैनिटाइज़र और का वितरण, सैनिटाइज़र का वितरण अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अगर हमारे पास सैनिटाइज़र नहीं है तो हम निरंतर अंतराल पर साबुन से हाथ धोने का प्रयास करें। अगर हम निरंतर मास्क पहन के रहेंगे तो हमें सैनिटाइज़र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास सैनिटाइज़र नहीं है तो हम साबुन या किसी भी हैंड वॉश से अपना हाथ धोकर भी अपने आप को कोरोना से सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद।